क्या रणनीति बनाई है, ये वो तमाम सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी की ओर से खड़े किए गए हैं। बहरहाल तेलंगाना के गठन को तो हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन इस राज्य के बनने से पहले ही इसके साइड इफेक्ट की आशंका भी अभी से जताई जा रही है, क्योंकि देश के कई दूसरे हिस्से भी अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। यानी कि एक तेलंगाना तो बनने के लिए तैयार है, लेकिन कई तेलंगाना अभी से कतार में लग गए हैं। बरसों की माथापच्ची के बाद सरकार ने बड़ी मशक्कत से तेलंगाना का मसला सुलझाया। 10 जिलों वाले तेलंगाना को देश का 29वां राज्य बनाने का ऐलान अभी होने ही वाला था कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों तरफ से एक ही फरमाइश आने लगी कि हमें भी चाहिए अलग राज्य। तेलंगाना राज्य बनने की आहट मिलते ही सबसे पहले सामने आए नागपुर के कांग्रेसी सांसद विलास मुत्तेमवार। उन्होंने विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग करने की 60 साल पुरानी अर्जी कांग्रेस आलाकमान के सामने पेश कर दी। बहुत दिनों के बाद एक राज्य के निर्माण की आप प्रक्रिया शुरू की है और एक हमारे में आशा बच गई है, क्योंकि बार बार ऐसा कहा जाता कि तेलंगाना के साथ ही आपका विचार होगा। इसलिए मैंने उनको याद दिला दिया कि भैया जब तेलंगाना हो रहा है तो हमारे विदर्भ की भी मांग पूरी करिए, इसलिए कि विदर्भ की मांग तेलंगाना से भी स्ट्रांगर और ओल्डर है। महाराष्ट्र में नागपुर और अमरावती डिवीजन के 11 जिलों को मिलाकर अलग विदर्भ राज्य बनाने की मांग 1953 से ही चल रही है। तेलंगाना बनाने के लिए सरकार जैसे ही हरकत में आई, विदर्भ समर्थकों ने भी धरना शुरू कर दिया। यूपी से पश्चिम उत्तर प्रदेश का बंटवारा करने की मुहिम चलाते रहे केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह का हरित प्रदेश प्रेम भी अचानक जग गया। और आप हरित प्रदेश को देखें तो हरित प्रदेश एक तरफ उत्तराखंड है, उधर हरियाणा है, और वो महसूस कर रहा है कि कितनी तरक्की इन इलाकों ने की है जब ये अलग हो गए। हो सकता है कुछ साल लगे, लेकिन इतने बड़े प्रदेश को एक बनाना संभव नहीं रहने वाला है। उसका तो पुनर्गठन होना ही है। यूपी का 3 हिस्सों में बंटवारा करने की मांग भी पुरानी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने पर है। इसे चौधरी अजय सिंह ने नाम दे रखा है हरित प्रदेश। 1972 में यूपी विधानसभा में 14 विधायकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनवाने का प्रस्ताव पास कराने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन बाद में मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव पास करवा दिया, जिसमें मेरठ, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली और मुरादाबाद डिवीजन के 22 जिलों को मिलाकर अलग ब्रज प्रदेश बनाना शामिल है। यूपी और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में आबाद बुंदेलखंड इलाके को भी अलग राज्य का दर्जा देने की मांग तकरीबन 50 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो अब तेलंगाना बनने के बाद तेज होने के आसार हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और दूसरे पहाड़ी इलाकों को मिलाकर गोरखालैंड बनाने की पैरवी भी अचानक तेज हो गई है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा इसके लिए लगातार सक्रिय है और हाल ही में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता विमल गुरंग गृह मंत्री से मिलकर अल्टीमेटम दे आए हैं कि तेलंगाना बनाने के बाद गोरखालैंड को भी अलग राज्य बनाने का फैसला जल्दी हो जाए तो बेहतर। अब सवाल यह है कि क्या सरकार एक के बाद एक नए राज्य बनाने के लिए तैयार है? अगर नहीं, तो फिर अपने लिए अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे लोगों को सरकार कैसे समझाएगी कि तेलंगाना बन सकता है तो बाकी राज्य क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो तेलंगाना को भले ही हरी झंडी दिखा दी गई हो, लेकिन मुश्किलें यहां पर सरकार के सामने अब कई खड़ी होने वाली हैं।